राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ घनघोर व्रत की कहानी। बंधुओं, जिसे सुनने मात्र से कुंवारी लड़कियों को उत्तम वर की प्राप्ति होती है और सुहागिन स्त्रियों का सुहाग अटल रहता है। बंधुओं, घनघोर का यह पर्व चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व 17 दिनों तक चलता है। यह दिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन स्त्रियां घनघोर माता यानी माता गौरा का विधि विधान से पूजा करती हैं और घनघोर तीज का महत्व। पूजा सामग्री विधि इस प्रकार है। माता गोरजा अर्थात माँ पार्वती होली के दूसरे दिन अपने पीहर आती हैं और 8 दिनों के बाद ईसर जी अर्थात भगवान शिव जी उन्हें वापस लेने के लिए आते हैं। इसीलिए यह त्योहार होली की प्रतिपदा से आरंभ हो जाता है। इस दिन से सुहागिन स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं मिट्टी के शिव जी यानी गण एवं माता पार्वती यानी गौर बनाकर उनकी प्रतिदिन पूजा करती हैं। इसके बाद चैत्र शुक्ल तृतीया को घनघोर यानी शिव पार्वती की विदाई की जाती है, जिसे घनघोर तीज कहा जाता है। यह पर्व नव विवाहिताओं के लिए बहुत खास होता है। महिलाएं रोज सुबह उठकर दूब और फूल चुन कर लाती हैं और उन दूबों से दूध के छींटे मिट्टी की बनी हुई घनघोर माता को देती हैं। फिर चैत्र शुक्ल द्वितीया के दिन किसी नदी, तालाब या सरोवर पर जाकर अपनी पूजी हुई घनघोरों को पानी पिलाया जाता है। चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया की शाम को घनघोर का विसर्जन किया जाता है। घनघोर तीज पर सुहागिने अपने पति की लंबी आयु और कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय माँ पार्वती जरूर लिखें। बोलो माँ पार्वती की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। एक समय की बात है, भगवान शिव और माँ पार्वती पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए निकले। शिव जी ने पार्वती जी से पूछा, अब आप बताइए कि आप 12 महीने के रास्ते से चलोगी या 6 महीनों के रास्ते से चलेंगी। पार्वती जी बोली, मैं 12 महीने के रास्ते से चलूंगी। तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि संसार के लोगों के दुखों को देखकर कोई हट नहीं करोगी, तुम मुझसे ये वायदा करो। पार्वती जी मान गई। शिव जी पार्वती को लेकर चल पड़े तो रास्ते में देखते हैं कि एक घोड़ी कष्टा रही थी। उसके बच्चा होने वाला था और वो दर्द में थी। उसकी पीड़ा को देखकर पार्वती जी ने पूछा, ये घोड़ी क्यों कष्टा रही है? तो शिव जी कहते हैं, ये माँ बनने वाली है। तब पार्वती जी बोली, माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे तो गांठ लगा दो। शिव जी कहते हैं, अभी आगे चलो। तभी रास्ते में एक राजा का राज्य आता है। वहां दूर दूर तक शांति और उदासी फैली होती है। तो उदासी देखकर पार्वती जी पूछती हैं कि यहाँ सब उदास और शांत क्यों हैं? तब गांव के लोग कहते हैं, हमारे नगर की रानी माँ बनने वाली है और कष्ट में है, इसलिए हमारे गांव में उदासी छाई है। तब पार्वती जी फिर शिव जी से कहती हैं, माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे गांठ लगा दो। तब पार्वती जी शिव जी के पीछे पड़ जाती हैं, पर शिव जी उन्हें ये कहकर आगे बढ़ जाते हैं कि यदि एक बार गांठ लग जाए तो दोबारा नहीं खुल सकती। अब वे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं रास्ते में एक गाय कष्टा रही है। तो पार्वती जी फिर बोली, माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे तो गांठ लगा ही दीजिए। तब पार्वती जी हट करने लगी तो शिव जी ने पार्वती जी के गांठ लगा दी। अब वे दोनों आगे बढ़े तो एक गांव में पहुंचते हैं। उसी दिन घनघोर का व्रत था।
बगीचे में गांव की औरतें गणगौर का पूजन कर रही होती हैं। पार्वती जी को देखकर वे सब वहां आ जाती हैं और वे सब माँ पार्वती की पूजा करने लगती हैं। इस पर खुश होकर पार्वती सारा सुहाग बांट देती हैं। शिव जी पार्वती जी को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचते हैं तो पार्वती जी को फूल और पत्तों से ढका हुआ पाते हैं। शिव जी पार्वती जी को वहां से निकालते हैं तो कुछ ही देर में ब्राह्मणों की औरतें भी वहां आ जाती हैं और वे पकवान बना कर लाती हैं और 16 श्रृंगार करके आती हैं। 16 श्रृंगार करने के बाद पूजा करने आई, इसी कारण उन्हें पूजा करने में दोपहर हो गई। वो भी पार्वती जी को देखकर उनकी पूजा करने लगी। पार्वती जी खुश हो जाती हैं, पर जब सुहाग देने की बारी आती है तो शिव जी पार्वती जी से पूछते हैं, अब आप इन्हें सुहाग कैसे बांटेंगी? आप तो पहले ही सारा सुहाग बांट चुकी हो। पार्वती जी अपनी छोटी उंगली से मेहंदी, मांग से सिंदूर और आंखों से काजल निकालकर उसे एक कोरे कलशे में पानी में घोलकर उन सभी औरतों पर छींटे मार देती हैं। इस तरह उन सभी को सुहाग देकर आगे बढ़ती हैं। इस प्रकार चलते चलते वे दोनों पार्वती जी के पीहर पहुंच जाते हैं। वहां सब उनकी खूब आवभगत करते हैं, खूब पकवान बनाए जाते हैं। शिव जी सारा भोजन खा जाते हैं। अब पार्वती जी क्या खाए? तब पार्वती जी बथुए का साग खाकर पानी पी लेती हैं। दोपहर में जब वे दोनों विश्राम करते हैं तब शिव जी पार्वती जी से पूछते हैं, आपने क्या खाया? पार्वती जी कहती हैं, जो आपने खाया वही मैंने खाया। पार्वती जी के सोने पर शिव जी पार्वती जी के पेट की नाभि की ढकनी खोलकर देखते हैं कि पार्वती जी ने क्या खाया। उनके पेट में बथुए का साग और पानी दिखता है। तब पार्वती जी के जागने के बाद शिव जी उनसे कहते हैं, आपने मुझसे झूठ कहा कि आपने जो मैंने खाया वही खाया। आपने तो बथुए का साग खाया और पानी पिया। तब पार्वती जी उनसे हट करती हैं कि आज के बाद कोई भी किसी की नाभि की ढकनी खोलकर नहीं देखेगा, कोई भी किसी महिला के पेट में नहीं देख सकेगा, क्योंकि महिला के पेट में उसके ससुराल और पीहर की लाज होती है। आप मुझे वचन दें। तब शिव जी को वचन देना ही पड़ा। उसके बाद से अब तक किसी की भी ढकनी नहीं खुलती है। दोनों वापिस कैलाश पर्वत की ओर निकलते हैं। रास्ते में गाय अपने बछड़े को चाटती हुई मिलती है और खूब खुश दिखाई देती है। ये देखकर पार्वती जी शिव जी से अपनी गांठ खोलने को कहती हैं। तब शिव जी कहते हैं, मैंने तो पहले ही कहा था कि गांठ मत लगवाओ, पर आपने तो जिद पकड़ ली। अब वे दोनों आगे बढ़ते हैं। गांव में ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, मिठाइयां बट रही होती हैं, खुशियां मनाई जा रही होती है। पार्वती जी लोगों से पूछती हैं, यहाँ क्या हुआ है? सब बताते हैं, नगर की रानी के यहाँ बेटा होने की खुशी का जश्न मनाया जा रहा है। इसी तरह वे आगे चलते हैं तो घोड़ी भी अपने बच्चे के साथ खुश दिखाई देती है। ये देखकर पार्वती जी फिर गांठ खोलने की जिद करती हैं। शिव जी कहते हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था गांठ मत लगवाओ। यहाँ मृत्युलोक में हर चीज आपको लुभाएगी। आप ना माने। फिर हट करने पर शिव जी पार्वती जी की गांठ खोल देते हैं और वे दोनों कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। जैसे पहले माता पार्वती की गांठ लगाई, किसी की भी मत लगाना। जैसे बाद में माता पार्वती की गांठ खोली, वैसे इस कहानी को कहने सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब की गांठ खोलना, सभी को अमर सुहाग देना। हे शिव जी भगवान, जैसे तूने माँ पार्वती की गांठ खोली, सब किसी की खोलना। बंधुओं, जो मनुष्य भी गणगौर व्रत करते हैं या गणगौर व्रत की कहानी को सुनते हैं, माँ पार्वती उन्हें अमर सुहाग देती हैं और कुंवारी लड़कियों को मनपसंद वर प्रदान करती हैं। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय।